अहम अपडेट, जहां फाजिल्का के पास बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई। पंजाब में 7.5 किलो हेरोइन और हथियार बरामद किए गए। ड्रोन के माध्यम से पाकिस्तान से लाए गए हैं हेरोइन और हथियार। सुरक्षा बलों की गोलीबारी में संदिग्ध बचकर भागने में कामयाब रहे। इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पंजाब के फाजिल्का से बीएसएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। फाजिल्का के पास बीएसएफ की ये बड़ी कार्रवाई है, जहां बीएसएफ ने 7.5 किलो यानी कि 7.5 किलो हेरोइन और हथियार बरामद किए हैं। बड़ी बरामद किए हैं हथियारों और हेरोइन की ये खेप बरामद की है बीएसएफ ने, जहां 7.5 किलो हेरोइन और हथियार बरामद किए गए। इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट, ड्रोन के माध्यम से पाकिस्तान से लाए गए हेरोइन और हथियार। सुरक्षा बलों की गोलीबारी में संदिग्ध जो बचकर भागने में कामयाब रहे। इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पाकिस्तान के फाजिल्का में बीएसएफ की ये बड़ी कार्रवाई है। साथ ही 7.5 किलो हेरोइन और हथियार सुरक्षा बलों ने, बीएसएफ के जवानों ने ये बरामद किए हैं, जहां सुरक्षा बलों की गोलीबारी से जो वहां पे जो जिनके द्वारा ये लाया जा रहा था वो संदिग्ध बचकर भागने में कहीं ना कहीं कामयाब रहे हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले की छानबीन चल रही है। तो फाजिल्का के पास बीएसएफ की ये बड़ी कार्रवाई है, जहां से बीएसएफ के जवानों ने 7.5 किलो हेरोइन और हथियार बरामद किए हैं। तो ये बड़ी खेप बरामद की गई है। ड्रोन के माध्यम से पाकिस्तान से लाए जा रहे थे ये हथियार और हेरोइन। तो हमारे साथ पंजाब रीजनल हेड नवदीप छाबड़ा बने हुए हैं। नवदीप, पंजाब के फाजिल्का में बीएसएफ की ये बड़ी कार्रवाई है, जहां से 7.5 किलो हेरोइन और हथियार बरामद किए हैं बीएसएफ ने। देखिए जया, बिल्कुल एक बड़ी कार्रवाई हम कह सकते हैं बीएसएफ ने की है। गांव चूड़ी वाला ये गांव है, फाजिल्का बॉर्डर के ऊपर ये गांव पड़ता है, वहां पर ये पूरी रिकवरी की गई। और बीएसएफ ने जो अभी सुबह जो ट्वीट करके जानकारी दी है, और उनका ये साफ तौर पर कहना था कि 3 से 4 जो सस्पेक्टेड लोग थे, संदिग्ध लोग थे, उन्होंने भी घुसपैठ का प्रयास किया, लेकिन जब बीएसएफ की तरफ से वार्निंग दी गई, फायरिंग की गई, तो वो लोग जो थे वापस पाकिस्तानी सीमा के अंदर दाखिल होने में कामयाब रहे। तो ये कहा जा सकता है कि ड्रोन के जरिए, जैसे कि हम सुबह भी जिक्र कर रहे थे कि लगातार हथियारों की खेप पंजाब बॉर्डर पर भेजी जा रही है, उसी तरीके से आप देखिए हेरोइन के पैकेट यानी कि लगातार नशीले पदार्थों की तस्करी जो है वो पाकिस्तान बॉर्डर से हो रही है। इसके अलावा पिस्टल वहां पर पकड़ा गया, और जो करीब करीब 50 से 60 जो राउंड है 9mm के, वो भी वहां पर जो है वो बरामद किए गए। तो इससे क्लियर है कि पाकिस्तान की इंटेंशन लगातार यही है कि किसी भी तरीके से पंजाब को डिस्टर्ब किया जाए, पंजाब के अंदर ज्यादा से ज्यादा नशीले पदार्थ जो है उसकी स्मगलिंग की जाए, वहां पर हथियार भेजे जाए, और नकली करेंसी वो भी मानसा पुलिस ने 2 दिन पहले पकड़ी थी। तो इससे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां या पाकिस्तान के अंदर जो भी भारत विरोधी जो एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं, वो लगातार बॉर्डर को डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि बीएसएफ की ये चौकसी भरी कार्रवाई है, ताकि लगातार हथियार, ड्रोन और इस तरीके से स्मगलिंग का तमाम जो सामान है वो कहीं ना कहीं वहां पे काबू किया जा रहा है, बरामद किया जा रहा है। लेकिन और भी ज्यादा विजिलेंस रहना होगा, क्योंकि पाकिस्तान आने वाले दिनों के अंदर जैसे फॉग का सीजन शुरू होगा, तो और भी ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन और इस तरीके से स्मगलिंग जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। जया, बिल्कुल नवदीप, क्योंकि अब जिस तरह से देखा जाए लगातार पाकिस्तान की तरफ से ये नापाक हरकतें की गई हैं। इससे पहले भी कई ऐसे हरकतें की गई, ड्रोन के जरिए ये हथियार या फिर ये हेरोइन जैसी खेपें भेजी गई हैं। तो कहीं ना कहीं बीएसएफ की चौकसी नज़र से और इनके लगातार सजग रहने के चलते ये इनके जो नापाक इरादे थे वो कहीं ना कहीं ख़राब किए गए हैं और इस पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अब यहाँ पर जब बीएसएफ के सुरक्षा बलों की तरफ से यहाँ गोलीबारी की गई, उसमें जो लोग थे वो भागने में सफल रहे। तो उनकी जांच, उनकी कार्रवाई कहां तक पहुंची है, उनको सर्च कब तक किया जा रहा है? देखिए जया, जो पंजाब से सटा हुआ बॉर्डर है ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, और यहाँ पर एक अलग से फेंसिंग लाइन भी है, जिसको लेकर लगातार सरकारें मांग करती रही हैं कि फेंसिंग को इंटरनेशनल बॉर्डर के पास किया जाए। लेकिन जो दूरी है फेंसिंग और जो इंडिया के साइड में फेंसिंग है और जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, उसके बीच कई जगह पर जो हम कह सकते हैं दरिया का एरिया भी पड़ता है, जंगलात का एरिया पड़ता है, और वहां पर अक्सर क्या होता है कि ना तो वो भारत की सीमा के अंदर आती है, ना पाकिस्तान की सीमा के अंदर, क्योंकि वहां पर जो खेती लायक जमीन है वहां पर किसान अक्सर जाते हैं जमीन करने के लिए, और वहीं से जो पाकिस्तान से लोग आते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कोई फेंसिंग नहीं है, और यही कारण है कि वहां पर
अक्सर घुसपैठ का प्रयास वहां की जो पाकिस्तान रेंजर्स की संरक्षण के तले होता है, कई बार वो कामयाब रहते हैं, लेकिन आमतौर पर क्योंकि फेंसिंग है इंडिया की तरफ वो कामयाब नहीं हो पाते। लेकिन ये जो स्मगलिंग का सामान है वो यहाँ पर फेंकने के लिए या ड्रोन के जरिए पाकिस्तान भारतीय सीमा में भेजने में कामयाब जरूर हो जाता है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अगर ये विजिलेंस नहीं होता तो घुसपैठ भी कहीं ना कहीं की जानी थी, और ये तमाम जो चीजें थी, चाहे वो हथियार हो सकता है कि कल जो फिरोजपुर, एक चीज मैं जय आपको बताना चाहूंगा, जो सुबह हम जिक्र कर रहे थे कि फिरोजपुर सीमा से जो AK-47 जो राइफल पकड़ी गई है या और मैगजीन पकड़े गए हैं, वो और फाजिल्का बॉर्डर की सीमा का जो एरिया है वो 50 किलोमीटर से ज्यादा का नहीं है। तो इससे साफ है कि कहीं ना कहीं जो बॉर्डर पार आतंकी है वो घुसपैठ करने का प्रयास करना चाह रहे थे। हो सकता है वो कंसाइनमेंट उनको दी जानी हो। ये तमाम चीजें इंटरलिंक है। आने वाले समय के अंदर जब पुलिस जांच करेगी, BSF जांच करेगी, उसके बाद ये साफ हो पाएगा। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि लगातार जम्मू के बाद जो सबसे बड़ा बॉर्डर है पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर, उसको डिस्टर्ब करने का प्रयास पाकिस्तान की तरफ से बिल्कुल, लगातार किया बार जा बार रहा है। उसके साथ लेकिन छेड़खानी की जा रही है, उसकी शांति के साथ छेड़खानी की जा रही है। तो तमाम जानकारी साझा करने के लिए नवदीप बहुत